सरकारी तंत्र वीक होगा तो हर पेपर लीक होगा। सोचिए, यूजी नीट परीक्षा में जिस तरीके की धांधली हुई है, उस धांधली पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन सोचिए कोई मंत्री जो है वो इन सब मुद्दों पर बात करना जरूरी नहीं समझ रहा। सब लोगों को अपने मंत्रालय की पड़ी है, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए या कौन सा मंत्रालय लिया जाए, लेकिन देश के युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार की ओर धकेला जा रहा है। इस पर कोई ना बात कर रहा है ना बहस कर रहा है, और टीवी चैनल में तो सन्नाटा पसरा हुआ है। आप लगातार देखेंगे कि इस देश की जो भी हालात हुई है, बेहतर का सपना दिखाया था लेकिन बदतर हालात हो गए हैं, उसका जिम्मेदार और सिर्फ जिम्मेदार टीवी और अखबार है। सोचिए, नीट परीक्षा को लेके तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल खड़ा होता है सरकारी तंत्र पर। क्या इस देश की एजेंसियों में बैठे तमाम लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहें कि जिम्मेदारियों को पूरा करना वो नहीं चाहते हैं। सोचिए, जब धर्म के नाम पर ही उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, तो क्या करेंगे वो युवाओं के भविष्य पर गंभीरता से सोचकर? क्या करेंगे वो युवाओं को नौकरी देकर? क्या करेंगे वो युवाओं को एडमिशन देकर? लेकिन सोचिए, देश के वो तमाम युवाओं के बारे में सोचिए जो एडमिशन की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उन बेचारे बेसहारा माँ बाप के बारे में सोचिए जो कर्ज लेके अपने बच्चों को इस आस में पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा जो एक दिन कामयाब हो जाएगा, 4 पैसे कमाने लगेगा, तो शायद हमारे जीवन का जो संघर्ष है वो सफल हो जाएगा। लेकिन सोचिए, इस देश में महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, और देश के प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। सोचिए किस तरीके से देश के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस देश में 2 चीजें बहुत आसान है: धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करना और युवाओं के पेपर को लीक कराना। सोचिए, इतना पेपर लीक होता है कि देश की सरकारें अगर गंभीरता से सोचें तो कहीं ना कहीं सरकार की पोल खुलती हुई नजर आएगी। गुजरात मॉडल है जहां पर पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने से बच भी जाए तो नियुक्ति पत्र तक लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। कैसे? आप धर्म का झंडा उठाइए तो आपके ऊपर फूलों की बरसात कराई जाती है, लेकिन जैसे ही आप सरकार से नौकरी की मांग करेंगे, प्रशासन पर सवाल खड़ा करेंगे, चारों तरफ चुप्पी सज जाएगी और आपका स्वागत करेगी प्रशासन के डंडे घूसों से आप पर बरसात कराई जाएगी। ये पेपर की कटिंग देखिए। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, रिजल्ट पर रोक नहीं। बिहार और गुजरात के माफियाओं ने मिलकर नीट का पेपर लीक किया, तो लगातार जो पेपर माफिया हैं वो पेपर लीक कराने की कोशिश करते हैं। आप मुझे नोट दीजिए और पेपर भारी बहुमत से आप पेपर में अंक हासिल कीजिए। सोचिए, गुजरात की एक लड़की अंजलि पटेल जो 12th क्लास में फेल हो गई थी, उसको नीट परीक्षा में 720 में से 705 मार्क्स मिले हैं। ये किस तरीके की धांधली हो रही है। दैनिक भास्कर की पेपर की कटिंग ने सरकार की पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी है। जिस तरीके से सरकार लगातार करोड़ों युवाओं को लाखों नौकरियां देने की बातें कर रही थी। सोचिए, हर घर नौकरी होगी का सपना दिखाया था सरकार ने, यहाँ तो परीक्षा का पेपर तक लीक हो जा रहा है। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में नीट रिजल्ट रद्द घोषित कर दोबारा परीक्षा की मांग की गई। साथ ही मांग की गई परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की एसआईटी जांच की जाए। 4 जून 2024 को आए नतीजों के आधार पे होने वाली काउंसलिंग को रोका जाए। नीट परीक्षा को लेकर ये याचिका तेलंगाना के अब्दुल्ला मोहम्मद फैज ने दाखिल की है। सोचिए, इस देश में कितना संघर्ष करना पड़ता है। सड़कों पर युवा लड़ रहा है और देश की सरकारें जो हैं वो धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। नीट में 705, 720 आए और 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल हो गई। सोचिए, ऐसे बनेंगे विश्व गुरु। ये गुजरात मॉडल है कि आप बिना किसी मेहनत के परीक्षा में अपनी मनपसंद अंक प्राप्त कीजिए और एडमिशन प्राप्त कर लीजिए। चेन्नई, तमिलनाडु में नीट परीक्षा पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा, नीट परीक्षा मोदी सरकार का एक और घोटाला साबित हुआ। हरियाणा में एक परीक्षा केंद्र में से
छात्र 70 छात्र पास हुए। मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए है। गरीब परिवार के छात्र जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ। इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। तमिलनाडु का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और हम इस रुख का समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि हर राज्य को इसके बहिष्कार की मांग करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। तमाम छात्र जो हैं वो हर स्टेट में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, भाजपा सरकार ईमानदारी से ना चुनाव जीत सकती है, ना पेपर करा सकती है, ना भर्ती करा सकती है। कैसे सरेआम धांधली हो रही है। सोचिए, तीसरी बार कहने के लिए देश के प्रधानमंत्री शपथ ले चुके हैं। वो इतिहास के पन्नों में रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, लेकिन सोचिए जब उनके इतिहास के पन्नों को खंगाला जाएगा तो उनका भी दामन दागदार होगा। क्योंकि युवा जब संघर्ष कर रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, डंका बजा रहे थे, लेकिन उन्हीं के देश का नागरिक युवा जो है पेपर भर्ती की वजह से परेशान, हताश होके कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा था। लखनऊ में किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेके सोचिए, लोग 700 से भी ज़्यादा दिन हो गए आज भी धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। ना उनकी राज्य सरकारें कोई सुनवाई करना चाहती हैं और ना ही केंद्र सरकार। और विकसित भारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीट परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट का इनकार। एनटीए से मांगा जवाब। तो एनटीए जैसी एजेंसियां फ्लॉप साबित हो रही हैं। और एक लड़की ने सोचिए गुजरात में फिजिक्स में 12th में एग्ज़ाम में फेल हो गई और कैसे 720 में से 705 नंबर लाके नीट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। असल में ये धांधली सरेआम हो रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रिया सूले ने भी काफ़ी गंभीर सवाल उठाया। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा, जिस तरह से नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ, मेरे ख्याल से एसआईटी की जांच हो। आदेश आया है कि वे जल्द से जल्द होनी चाहिए। बच्चों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है उसके लिए शिक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिए। ये पूरी नाकामी केंद्र सरकार की है। तो देश के प्रधानमंत्री का एक भी बयान ना नीट पर आया है और ना ही छात्रों के लिए उन्होंने समर्पण दिखाया। और कहने के लिए वो विकसित भारत बना रहे हैं, युवाओं को भर भर नौकरियां दे रहे हैं और कैसे सरेआम धांधली की जा रही है, चाहे पेपर का मुद्दा हो, चाहे चुनाव जीतने का मुद्दा हो। सोचिए, ये आंकड़े देखिए किस तरीके से द क्विंट पर छपा है ये। और सिर्फ यूपी नहीं, पूरे देश में हुआ वोटों का गड़बड़ झाला। 542 में से 538 सीटों पर मिली विसंगतियां। 362 सीटों पर डिस्कार्ड किए गए। 5.54 लाख वोट। द क्विंट पर बड़ा खुलासा हिमांशु दहिया ने द क्विंट में रिपोर्ट छापी है कि कैसे भाजपा सरकार जो है वो धांधली कर कर चुनाव जीत कर आई है। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री ईमानदारी से ना चुनाव जीत सकते हैं और ना ही इस देश में पेपर करा सकते हैं। ईवीएम के जरिए हुआ बड़ा गोलमाल, ईसी भी नहीं छिपा सका गोलमाल। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद चौहान की है। जिसे यूपी के आंकड़ों पर गौर कीजिए, फिर पैदा होने वाले सवालों का भी जवाब दीजिए। जिस तरीके से आश्चर्यजनक जो सीटें रहीं, आंकड़े रहे, वे काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय। भाजपा सरकार ने किस तरीके की धांधली की है। जिन 15 सीटों पर ये आश्चर्यजनक चीज़ें हुई हैं उसमें वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी, लखनऊ भी है। इन 15 सीटों में से 7 पर बीजेपी को जीत हुई है और 2 पर कांग्रेस की। बाकी बची 6 सीटों पर समाजवादी की जीत हासिल हुई है। 10 सीटों में कुल वोट खारिज हुए हैं, उनकी संख्या 2365 है। जिन फूलपुर, सलेमपुर और अमेठी में 2036 वोट अधिक गिने गए। तो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भी भाजपा सरकार का बचाव कर रहा है। फिलहाल तो उम्मीद है कि 24 लाख बच्चों का भविष्य कैसे बचाया जाए। क्या 24 लाख बच्चों को जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था उनके भविष्य को बचाया जाएगा। उनके भविष्य के लिए सरकार कुछ काम करेगी, उनके भविष्य के लिए गंभीरता से जांच की जाएगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है, क्या एनटीए जैसी एजेंसियां बच्चों के भविष्य पर गंभीरता से सोच विचार करेंगी। इंडियन मेडिकल एजुकेशन प्रोफेशन इस तरीके का हो गया कि एडमिशन से पहले एनटीए परेशान करेगा, एडमिशन के बाद
एनएमसी परेशान करेगा, जैसे तैसे डॉक्टर बन के निकल गए तो ये सिस्टम परेशान करेगा। ये डॉक्टर भैरवा ने अपने ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया है। सोचिए कैसे छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है, कैसे छात्रों को आज भी विकसित भारत में, जिस देश का डंका विदेशों में बजता है, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बना चुके हैं। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से छात्रों को परेशान किया गया, सोचिए एक तरफ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, दूसरी ओर देश का युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है क्योंकि वो परेशानियों का सामना कर रहा है। सोचिए देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ सपने नहीं दिखाए थे। नौकरी देने का वादा किया था, 15 लाख देने का वादा किया था, तमाम तरीके के वादे किए थे, लेकिन विकास के नाम पे भाजपा सरकार के पास सिर्फ जुमलों का लॉलीपॉप है जो लगातार जनता को देती रहती है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है कि जो सिस्टम चुनाव बेईमानी से जीतता है वो क्या पेपर धांधली पर गंभीरता से जांच करवाएगा कि नहीं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।